रविवार रात कानपुर की एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी था, रेजिडेंशियल भी एरिया भी था। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में जूते का कारखाना चलता था। और क्या अपडेट हैं, जब आग लगी तो वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिला और कितने लोगों को बचाया गया, तमाम जानकारी के साथ विभावरी मौजूद हैं। विभावरी, ये कहाँ का मामला है पूरा, और रविवार रात से अभी तक क्या क्या इसमें अपडेट? लोकेशन क्लियर कर देते हैं। ये कानपुर में प्रेमनगर एरिया है, चमनगंज के पास ही है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है दोनों जगह। तो मुख्य तौर पर प्रेमनगर एरिया है जहाँ पे 5 मंजिला इमारत है और वहाँ पे आग लगी है। जो मृतक हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके एक रिलेटिव का बयान सामने आया। तो उनके हिसाब से कल यानी कि 4 मई की रात 8:30 से 8:45 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। और उसी बिल्डिंग में, जैसा बताया जा रहा है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया, पुलिस का भी बयान आया कि उसी बिल्डिंग में नीचे जूते का कारखाना चलता था और ऊपर फैमिलीज रहती थी। इनिशियल रिपोर्ट्स जो हैं उनके हिसाब से शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद जो मटेरियल वहाँ पे रखा था, जो फायर ब्रिगेड ने बताया, जो वहाँ पे मौजूद है, कि शॉर्ट सर्किट से हल्की फुल्की आग लगी। फिर जो केमिकल्स थे बिल्डिंग कारखाने में यूज़ होने वाले, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग फैल गई। और ऊपर की तरफ धुआं इतना ज़्यादा, विजिबिलिटी इतनी कम थी, धुआं इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऊपर जो फैमिलीज़ रहते थे उन्हें मौका ही नहीं पड़ा कि वो नीचे आ पाएँ। तो वो ऊपर के ऊपर ही फंस गए। बहुत सारे जानवर भी थे जो फंसे हैं वहाँ पे। जानवरों को बचा लिया गया, कई लोगों को बचाया गया, लेकिन 5 लोगों की इसमें डेथ हो गई। और ये सारे एक ही फैमिली के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम बताया गया, मोहम्मद दानिश हैं, उनकी वाइफ हैं नजनीन सबा, 40 से 45 के बीच में इनकी एज है। और उनकी 3 छोटी बच्चियाँ, 15, 12 और 7 साल ये उम्र है उनकी बच्चियों की। और तुरंत रात में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी तुरंत संज्ञान लिया इस मामले पर। और उन्होंने राहत कार्य जो चल रहा था उसमें तेज़ी लाने की बात कही और अधिकारियों को भी तुरंत मौके पर वहाँ भेजने को कहा। तो जो ग्राउंड से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, उनके हिसाब से 35 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो फायर ब्रिगेड की होती हैं आग बुझाने के लिए, 35 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थीं। और 8 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इसमें एसीपी हैं कानपुर के तेज बहादुर सिंह, उनका बयान सामने है, वो सुना देते हैं। दानिश थे, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर, आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई है। उनके परिवार के रिश्तेदार एक हैं, उनका बयान भी सामने आया, जो पूरा वाकया बता रहे हैं, कब उनको कॉल आया कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारी में ये डेथ्स हुई हैं। तो उनका बयान भी सामने आया, एक बार वो भी सुना देते हैं। बच्ची एक 14 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7 साल की लमसम। कितने बजे हादसा हुआ? 8:30 लमसम बता रहे लोग, जो हम तो जहाज में रहे थे। 9 बजे, 8:30 पौने 9 का बीच लोग बताए मैं। और कोई भी परिवार के लोग थे साथ में? नहीं, परिवार के लोग थे, वो तो जाजमऊ गए थे, भाई था उनका, वो गया था जाजमऊ, दावत थी, साड़ू गया उनके, तो वो जाजमऊ गया हुआ था, तो बच गए। उनके पापा अपने आप नीचे उतरा, उनको मालूम नहीं, अपने आप ही उतरा, वैसे ही आगे उतरते हुए तो बच गए वो। तो जो कानपुर में आग लगी थी उस बिल्डिंग में फ़िलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनका कहना है कि अभी भी अंदर आग जगह जगह धधक रही है, लेकिन बाहर से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। अब अंदर के भी एरिया में जो आग लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मामले से जुड़ी और भी तमाम अपडेट आएंगे, हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।